एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। तो आज हम क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 1 द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स की एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 टू 16 तक करेंगे। इसी के प्रीवियस वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज के 1 टू 8 क्वेश्चंस किए हैं। वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पोस्टेड है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो पहले आप वो देख लीजिएगा। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। नंबर 9, द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस एम एंड टी। ये टेबल यहाँ पे हमको बना के दी हुई है और इसमें 3 पॉइंट्स हैं, एस पॉइंट, एम एंड टी, और इनके कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है। आगे बोला है इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी। हर एक केस में 4 केसेस यहाँ पे गिवन है, 1, 2, 3 एंड 4। हर एक केस में हमको ये बताना है कि जो एम है वो मिड पॉइंट है एस और टी का। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। आगे बोला है व्हेन एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, जब m जो है वो मिड पॉइंट बनेगा s और t का, कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स m s एंड t। तो आप कोई कनेक्शन बता सकते हैं कोऑर्डिनेट्स में m s और t के। तो यहाँ पे रीजन देने के लिए बोला है, तो यहाँ पे उसका रीजन हम लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मिड पॉइंट यहाँ पे किसको बोला गया है और होता क्या है। ठीक है, एक लाइन है, सेगमेंट है जो s एंड t है, बोला गया है उसका जो मिड पॉइंट है वो पॉइंट m है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मिड पॉइंट होता क्या है। सपोज करो ये एक रनिंग ट्रैक है। ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग है यहाँ से। ठीक है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, इसको हम ए और बी नाम दे देते हैं। इसके बीच में एक पॉइंट है जो कि है ओ। ठीक है, यहाँ ए से लेकर की जो बीच ए से जो बी का जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है। ए से बी का डिस्टेंस 6 किलोमीटर है। तो मिड पॉइंट वो होता है जो दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। जैसे कि यहाँ पे ये ओ हमारा मिड पॉइंट हो गया, तो इसका मतलब ओ से ए की दूरी और ओ से बी की दूरी बराबर होगी, तो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। अब फाइंड कैसे करते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, इनको प्लस करके डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो यहाँ पे ए प्लस बी हमारा 6 किलोमीटर था, उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो 3 किलोमीटर हमारे यहाँ पे मिड पॉइंट होगा। ठीक है, इतना समझ आया, सिर्फ यही मिड पॉइंट होता है। इसको इरेज कर देते हैं अभी के लिए, बस ये फॉर्मूला याद रखना मिड पॉइंट का। चलिए, अब यहाँ पे एस के कोऑर्डिनेट गिवन है, एम के और टी के। पहला कोऑर्डिनेट होता है एक्स, दूसरा वाई, फर्स्ट एक्स सेकंड वाई, एक्स एंड वाई। ठीक है, ये हमने प्लॉटिंग कर लिया। अब यहाँ पे एस और टी के मिड पॉइंट गिवन है हमको ऑलरेडी, एस और टी के मिड पॉइंट गिवन है ऑलरेडी एम के कॉलम में, बट हमको ये चेक और वेरीफाई करने हैं क्या ये एक्चुअली मिड पॉइंट है या नहीं। तो चलिए करते हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट के केस में। x के कोऑर्डिनेट जब हम देखेंगे, चेक करेंगे, तो उस केस में हो जाएगा। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला अगर हम y के कोऑर्डिनेट चेक करेंगे तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये y के कोऑर्डिनेट में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले x के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, चेक करते हैं। मैं लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m, और m का हम कौन सा कोऑर्डिनेट चेक कर रहे हैं, x वाला। ठीक है, x फर्स्ट फॉर्मूला यही रहेगा। मैं डायरेक्ट एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट इसको लिख दूंगा बिना फॉर्मूला के। तो यहाँ लिख देते हैं मिड पॉइंट x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो मिड पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या होगा, x के फाइंड कर रहे हैं, तो m के कोऑर्डिनेट में x 0 है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ x इक्वल्स टू x1 कितना है, x1 हमारा है 3 प्लस x2 कितना है 3, इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, x1 माइनस 3 है। ठीक है, तो 0/2, तो x का कितनी वैल्यू आएगी, 0। ठीक है, ऐसे ही y की कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं, फर्स्ट के y के कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m और इसके y के कोऑर्डिनेट्स हम चेक कर रहे हैं। तो सेम वही फॉर्मूला लेगा, ये वाला मिड पॉइंट
y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे मिड पॉइंट क्या है y का, m का, m पॉइंट का जो y है वो हमारा y ये रहा। यहाँ मैं लिख देता हूँ y पॉइंट का फाइंड करें, y1 कितना है 0 एंड y2 0 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका भी 0 होगा। तो हमने देखा पॉइंट m के x और y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 और 0 है, और जो कि यहाँ पे भी गिवन है 0 एंड 0। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि यस m इज अ मिड पॉइंट ऑफ एस एंड टी इन फर्स्ट। ठीक है, इसमें रीजन लिख देंगे, यहाँ पे रीजन ये लिख देंगे, सिर्फ हमको मिड पॉइंट लिख देने हैं 0 एंड 0। अब आप अपना कॉपी पेन उठाइए और बाकी तीनों नंबर को सॉल्व कीजिए, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चेक करिए कि m जो है मिड पॉइंट है एस और टी का या नहीं। मैं नीचे एक्सप्लेनेशन में सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता हूं। तो इसके बाकी सभी पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। फॉर्मूला एक बार लिख दिया था, अब डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करके हमने x की और y के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये फॉर्मूला याद रखना, इसको हम इरेज कर रहे हैं और यहाँ पे हम मिड पॉइंट्स लिख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट का क्या मिड पॉइंट थे m के, 0 0, ये आया 0 0। सेकंड के मिड पॉइंट्स थे हमारे 3 एंड 4, x की वैल्यू 3 और y की 4। थर्ड क्वेश्चन में मिड पॉइंट ऑफ m थे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, x का 0 और y का -5। फोर्थ पॉइंट में m के कोऑर्डिनेट्स है -1 एंड 2। ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं। देखिए, फर्स्ट का हमारा यस आया, सेकंड का देखते हैं। सेकंड में मिड पॉइंट्स 3 एंड 4 है, क्या हमारे भी मिड पॉइंट 3 एंड 4 आए हैं? यस, हमारे भी मिड पॉइंट 3 एंड 4 है, तो ये जो है m इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी। यस, और यहाँ पे लिख देंगे मिड पॉइंट 3 और 4। ठीक है, थर्ड चेक करते हैं। थर्ड में हमारा 0 एंड -5, इसमें है 0 एंड 5, तो माइनस की वजह से ये m मिड पॉइंट नहीं है एस टी का, तो यहाँ पे लिख देंगे नो। यहाँ पे सेम मिड पॉइंट, ठीक है, 0 एंड -5। फोर्थ चेक करते हैं। फोर्थ में हमारा आया है -1 एंड 2, और यहाँ पे है 0 एंड -2, तो ये भी मिड पॉइंट नहीं होगा। यहाँ पे भी लिख देते हैं रीजन में -1 एंड 2। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है कंप्लीट। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी गिवन दैट m। हमको इसमें बोला है कि आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं b के, और हमको गिवन है m के कोऑर्डिनेट्स। और यहाँ बोला गया है जो m है वो मिड पॉइंट है ऑफ a के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और b। ठीक है, b के कोऑर्डिनेट्स हमको एक्स वाई गिवन है और एक्स वाई की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं ए एंड बी, और ए और बी का मिड पॉइंट यहाँ पे हमको गिवन है m। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स भी हमको गिवन है जो कि है 3 -4, m के कोऑर्डिनेट्स भी हमको गिवन है -7 एंड 1। बी के कोऑर्डिनेट्स में हमको x एंड y गिवन है। ठीक है, अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हमको इसमें मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा बी के जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स एंड वाई, उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए। देखो, मिड पॉइंट फाइंड करने हैं तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा, तो उससे पहले इनको हम लेट कर लेते हैं। m को लेट करते हैं, देखिए x एंड y। ठीक है, a को लेट करते हैं x1 y1, b को लेट करते हैं x2 y2। अब फॉर्मूला क्या होता है, रिकॉल करिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला में मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, x के कोऑर्डिनेट जब हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू, तो x1 प्लस x2/2। ठीक है, और जब y के फाइंड करेंगे तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं x के, तो मैं लिख देता हूँ x इक्वल्स टू x1 प्लस x2। x1 कितना है हमारा 3, x2 कितना है, x2 की जगह पे x ही हम लिख देंगे, x डिवाइडेड बाय 2, और x की वैल्यू कितनी गिवन है हमको -7, तो यहाँ लिख देंगे -7 इक्वल्स टू 3 प्लस x डिवाइडेड बाय 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 -7 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, 3 प्लस x
रह जाएगा, x इधर ही रहेगा और 3 इक्वल्स टू के उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -14 -3 हो जाएगा -17। ये हमारी वैल्यू आ गई, वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब देखते हैं वैल्यू ऑफ y। तो y इक्वल्स टू फॉर्मूला लगते हैं y1 प्लस y2, ये लिखा हुआ है, सीधा वैल्यू पुट करते हैं। y इक्वल्स टू y1 देखो कितना है, y1 है हमारा -4 प्लस y2 की जगह पे y हम लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू हमको क्या गिवन है, y की वैल्यू गिवन है हमको 1, तो y के नीचे लिख देंगे 1 इक्वल्स टू -4 प्लस y डिवाइडेड बाय 2। 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, -4 प्लस y, -4 इक्वल्स टू के उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो y की वैल्यू आएगी हमारी 6। समझ आया? अब हम यहाँ लिख देते हैं b के जो दो कोऑर्डिनेट्स थे x और y, उनकी वैल्यू आई है x की -17 और y की 6। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है लेट पी क्यू बी द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन होता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी सीखा था, मिड पॉइंट। मैं यहाँ पे बता देता हूँ सब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, डिफरेंस बिटवीन मिड पॉइंट एंड ट्राइसेक्शन। देखिए, ये एक लाइन है ए एंड बी और m इसका मिड पॉइंट था। मिड पॉइंट होने का मतलब ये होता है m से a की दूरी भी सेम है और m से b की दूरी भी इक्वल है। अगर हम m को o लेट कर लें तो AO इक्वल्स टू BO। ठीक है, ये होता है मिड पॉइंट, जो कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखा है। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन क्या होता है, किसी भी लाइन को, जैसे कि ये लाइन है, सेगमेंट है, इसको हम लेट कर लेते हैं ए एंड बी। ठीक है, इसमें दो पॉइंट को हमको प्लॉट करना है। ठीक है, तो ये 2 मोर देन 3 पॉइंट्स हो जाएंगे ना इस पूरी सेगमेंट में, तो ये लेट कर लेते हैं P, तो यहाँ लेट कर लेते हैं Q। ठीक है, तो ट्राइसेक्शन क्या होता है, एक सेगमेंट्स को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और मिड पॉइंट्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर ये A है, A से P की दूरी, तो P से Q की दूरी भी A होगी और Q से B की दूरी भी A होगी। इज दैट क्लियर? डिफरेंस समझ आ गया मिड पॉइंट और ट्राइसेक्शन में। तो चलिए क्वेश्चन आगे रीड करते हैं, बोर्ड को क्लीन करते हैं। चलिए, बोला है ट्राइसेक्शन ऑफ AB विद P क्लोजर टू A एंड Q क्लोजर टू B। फुल स्टॉप। पहले यहीं तक लिख सॉल्व कर लेते हैं। एक लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट A और ये हो जाएगा पॉइंट B। इसमें हमको दो पॉइंट्स को और ऐड करना है। जो पॉइंट P है वो क्लोज है A के, तो A के क्लोज पॉइंट P यहाँ पे हो गया। दूसरा पॉइंट Q है जो क्लोज है पॉइंट B के। ठीक है, चलिए, बोला है यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। ये सेगमेंट के मिड पॉइंट है और इसके हमको क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स। उस जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड किया था वैसे ही इसका भी फाइंड करना है। हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q, तो कैसे फाइंड करोगे कोऑर्डिनेट्स P एंड Q का। डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट A एंड B के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, A के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है 4 एंड 7, B के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है 16 एंड -2। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर हम ये देखें कि मिड पॉइंट के फॉर्मूले से अगर हम फाइंड करना चाहें तो देखिए, मिड पॉइंट होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो हमको A और B का मिड पॉइंट होगा यहाँ पे, तो वैल्यू यहाँ की मिलेगी, पर हमें वैल्यू चाहिए P और Q की। मिड पॉइंट से देखेंगे तो हमको वैल्यू यहाँ की मिलेगी, पर हमें वैल्यू चाहिए P एंड Q की, तो मिड पॉइंट से ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, समझ आया? अब आगे देखते हैं हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए, पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो ये एक सेगमेंट है, ठीक है, ए बी। इस सेगमेंट की ए से लेकर बी की दूरी है 6 किलोमीटर्स। अब हमको सिंपल जो फॉर्मूला है वही लगाएंगे, ए और बी। ठीक है, ए और बी की दूरी है 6 किलोमीटर। अब हमको इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, सिंपल है, 6 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो एक पार्ट आएगा 2 किलोमीटर का, दिस एंड दिस। ये अगर P हो गया, ये Q होगा, तो ये भी 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर और ये भी 2 किलोमीटर। इज इट क्लियर? इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया, कैसे फाइंड किया, 6 कैसे आया हमारा। ठीक है, तो ये देखते हैं।
जो डिस्टेंस हमने यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक ट्रेवल किया था, तो हमने कैसे फाइंड किया, वो हमने फाइंड किया बी में से हमने ए को माइनस किया, ऐसे फाइंड किया। बी हमारा 6 किलोमीटर था और ए था 0, तो 6 में से मैंने 0 डिवाइडेड बाय 3 किया, तो हमारा आया 6 डिवाइडेड बाय 3, 2 किलोमीटर का एक सेक्शन हो गया, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से। इतना समझ आया? चलिए अब यही चीज़ हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। देखिए, ए के कोऑर्डिनेट है 4 एक्स का, बी का कोऑर्डिनेट एक्स का है 16, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, दूरी फाइंड कर लेते हैं ए और बी की, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो कैसे फाइंड करेंगे, 16 माइनस 4, ठीक है, कितना आया, 12 यूनिट्स। ए से और जो ए और बी के बीच की जो दूरी है वो 12 यूनिट की है। अब हमको इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, 12 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ईच पार्ट आएगा हमारा 4 यूनिट्स का। यस और नो? बहुत सिंपल है, ज़्यादा ट्रिकी नहीं बनाएंगे, सिंपल तरीके से समझते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। तो हर एक पार्ट हमारा 4 यूनिट्स का आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं पी और क्यू की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं एक्स के, ठीक है। अब यहाँ 4 से उसने कोई चीज़ स्टार्ट की, सपोज करो एक रेस स्टार्ट हो रही है, 4 से स्टार्ट हुई है, आगे इसमें +4 करेंगे, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, पी, पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा 8। अब 8 से अगेन फिर 4 प्लस करेंगे, तो पॉइंट क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा 12। 12 में अगेन 4 पॉइंट ऐड करेंगे, तो पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट हमारा कितना आया था, 16। इतना समझ आया? ऐसे ही हम फाइंड कर लेंगे वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस, पेन दूसरा ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, अब कौन से कोऑर्डिनेट से समझ रहे हैं, वाई से, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये हमारे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू थी, ठीक है। देखिए -2 -7, तो ये हो जाएगा हमारा -9, ओके। तो ईच पार्ट हम जब हमको फाइंड करना है, ईच पार्ट, तो -9 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि ट्राई सेक्शन है, हमको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो एक सेक्शन होगा, ईच पार्ट होगा -3 यूनिट्स का। क्लियर? यूनिट्स। इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे। अब हम क्या करते हैं, एक वहाँ पे ज़्यादा कंजस्टेड हो गया, तो एक अलग से सेगमेंट बना लेते हैं, ए, पी, क्यू एंड बी। ए के 4 और 7 हमको कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 8 आया था, पॉइंट क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 12 आया था, और इसके कोऑर्डिनेट बी के हमको गिवन थे। चलिए, अब यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है ए का वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे -3 को, तो देखिए 7 प्लस -3, तो कितना होगा, प्लस माइनस माइनस, तो 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4। तो पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट आ गया 4, ठीक है। अगेन ऐसे ही 4 से हम ऐड कर देंगे -3, तो देखिए 4 में जब हम ऐड करेंगे -3, तो कितना आ जाएगा हमारा 1, तो पॉइंट क्यू का वाई कोऑर्डिनेट भी आ गया 1, और फिर लास्ट में 1 में ऐड करेंगे -3, तो आ जाएगा हमारा -2। ऐसे करके हमने एक्स और वाई, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लिया है, ठीक है। बहुत सिंपल है, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, क्वेश्चन की वीडियो को दोबारा बैक करके एक बार और समझ लीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सोल्यूशन है, बस हमने क्या किया है, पहले डिस्टेंस फाइंड किया है ए से बी का, और उसको 3 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ट्राई सेक्शन क्वेश्चन है, 3 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करना था सेगमेंट को। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में बोला है, गिवन द पॉइंट ए बी एंड सी, 3 पॉइंट हैं ए बी सी, और उनके कोऑर्डिनेट्स भी हमको गिवन है, शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल के। हमको ये बताना है कि वो लाई करते सर्कल में, और सर्कल को नाम दिया है के। हु सेंटर इज द ओरिजिन, और जो सर्कल का सेंटर है उसको ओ से डिनोट किया, उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमको गिवन है। तो हमको ये फाइंड करना है सर्कल के रेडियस क्या होगा। बहुत सिंपल है, ठीक है, सिंपल ही वे से इसको भी समझेंगे। सबसे पहले सर्कल बोला है, तो सर्कल एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और सर्कल को किस नाम से डिनोट किया है, के से। वेरी गुड। चलिए, ये हो गया सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो कि ओ है, और इसके कोऑर्डिनेट हमको गिवन है 0 एंड 0। अब बोला है कि इसमें 3 पॉइंट हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ये सर्कल पे लाई करते हैं। अब कहीं पे भी लाई कर सकते हैं, पॉइंट ए यहाँ पे भी हो सकता है,
पॉइंट बी यहाँ पे भी हो सकता है, पॉइंट सी यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कल का एक क्विक कॉन्सेप्ट समझते हैं। सर्कल में क्या होता है, सेंटर से, पेन दूसरा लेते हैं, सेंटर से कोई भी लाइन अगर सर्कल को टच करती है, सेंटर से कोई भी लाइन सर्कल को टच करती है, कहीं पे भी टच करती है सर्कल के सरकमफेरेंस को, सर्कल को, तो वो इक्वल होती है। यहां से मैंने सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करी यहां तक, ठीक है, इस लाइन को ए नाम दिया, यहां से यहां तक एक लाइन ड्रॉ करी, इसको बी नाम दिया, तो सर्कल जो ए और बी है इनका रेडियस सेम होगा और इसको रेडियस बोला जाता है। इज दैट वेरी क्लियर? क्लियर, चलें आगे। रेडियस समझ आ गया किसको बोलते हैं, इरेज कर लेते हैं इनको। ठीक है, रेडियस समझ आ गया किसको बोलते हैं, जो सर्कल के सेंटर से सर्कल तक जाए तो उसको रेडियस बोलते हैं, और वो पूरे सर्कल में कहीं पे भी हो वो सेम होगा। चलिए, अब हमको 3 पॉइंट मार्क करने के लिए बोला है, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, कहीं पे भी हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। ठीक है, इनको अब ज्वाइन कर देते हैं। ये रहा हमारा पॉइंट ए, ये है हमारा पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। इनके कोऑर्डिनेट्स भी हमको गिवन है, तो ए के कोऑर्डिनेट है 1 -8, बी के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है -4 7, सी के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है -7 -4। क्लियर? अब हमको क्या फाइंड करने के बोला है, इनका डिस्टेंस, रेडियस फाइंड करने के लिए बोला है। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है ओरिजिन से, सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस, उसको रेडियस बोलता है। तो यहाँ से सी से हमको यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला है, तो सिंपल है, कौन से फॉर्मूला से यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो लिख देते हैं आंसर्स। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, इसके प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने सीखा था डिस्टेंस फॉर्मूला, मैं रिकॉल करा देता हूँ, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसको रूट से कवर कर देंगे, यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। यस और नो? चलिए, अब सबसे पहले ओ ए का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, ओ ए के कोऑर्डिनेट्स मैं लिख देता हूँ। ओ के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है 0 एंड 0, और ए के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है 1 एंड -8। क्लियर? इसको हम x मान लेते हैं, x1 y1, इसको x2 y2 मान लेते हैं। चलिए फॉर्मूला में पुट करते हैं, x2 1 माइनस x1 प्लस y2 कितना है -8 माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा -8 का स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारा 1, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 जो 64 अंडर रूट, इनको प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा √65। तो हमने ये चीज़ देखा यहाँ पे, ओ और ए का डिस्टेंस कितना हमको मिल रहा है, ओ ए का डिस्टेंस हमको मिला है √65। ठीक है, इसी फॉर्मूला से ओ बी और ओ सी का डिस्टेंस भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो ओ बी एंड ओ सी के हमने पॉइंट्स को फाइंड कर लिया है। सेम ओ बी के यहाँ पे हमने ओ के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं, और यहाँ पे बी के कोऑर्डिनेट्स, और फॉर्मूला में पुट करके ओ पी का हमारा डिस्टेंस आया √65। ऐसे ही यहाँ पे ओ के कोऑर्डिनेट लिख दिए, और यहाँ पे सी के सेम डिस्टेंस फॉर्मूला में हमने वैल्यूज को पुट किया, और यहाँ पे भी हमारा डिस्टेंस कितना आया √65। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओ ए, ओ टू ए, यहाँ पे भी √65 का, यहाँ पे भी √65, और यहाँ पे भी √65। तो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। तो यहाँ लिखेंगे हम रेडियस ऑफ सर्कल के इज √65 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। समझ आ गया? बहुत सिंपल है, एक सर्कल बनाया है, सर्कल के सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस तक, या सर्कल को जो भी लाइन टच करती है उसको रेडियस बोला जाता है, और यहाँ पे हमको रेडियस फाइंड करने के लिए बोला था, तो रेडियस हमने फाइंड कर दिया है डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड पार्ट पे। बोला है सेकंड पार्ट में, गिवन द पॉइंट डी एंड ई, और डी और ई के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, चेक वेदर डी एंड ई लाई विद इन दिस सर्कल। तो हमको ये चेक करना है डी और ई भी के सर्कल के अंदर लाई करते हैं या फिर सर्कल से बाहर आउटसाइड द सर्कल के लाइन करते हैं। तो सिंपल है, इसको भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले यही सर्कल रहेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में लिखते हैं हम, चेक
डिस्टेंस ओडी, ओडी का सबसे पहले चेक करते हैं, ठीक है। सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट। ओ के कोऑर्डिनेट 0 एंड 0 और डी के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है -5 एंड 6। तो चलिए पुट कर देते हैं, -5 माइनस 0 का स्क्वायर 6 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 25 प्लस 36। चलिए इनको ऐड करते हैं, 25 प्लस 36 कितना होता है, √61 यूनिट्स है डिस्टेंस ऑफ ओडी। तो रेडियस हमारा कितना आया था, √65, ठीक है। रेडियस हमारा सेंटर से, जो ये सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है √65। तो क्या ये सर्कल के अंदर लाई करेगा या आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा, तो यहाँ हम एक्सप्लेनेशन में लिख देते हैं √61 इज लेस देन √65, सो OD या पॉइंट डी, सो पॉइंट डी लाइज इनसाइड द सर्कल। क्लियर हो गया, हो गया क्लियर, वेरी गुड। अब ऐसे ही ई फाइंड कर लेते हैं। चलिए इसमें फाइंड करते हैं, चेक डिस्टेंस ऑफ ओ ई, ओ से लेकर ई तक का डिस्टेंस हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी पेन लीजिए, ओ ई का डिस्टेंस फाइंड कीजिए और फिर कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। इतने मैं इसको फटाफट से फाइंड कर देता हूँ डिस्टेंस। तो चलिए ओ ई का हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया है, वही डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट कर दिए हैं उसके कोऑर्डिनेट्स ओ और ई के। तो हमारा ओ ई का जो डिस्टेंस है वो √81 यूनिट्स आया है। तो हमने नीचे एक्सप्लेनेशन में लिख दिया, √81 जो है रेडियस हमारा कितना था सर्कल के का 65, तो उससे ज़्यादा बड़ा है, तो कहाँ पे लाई करेगा, पॉइंट ई, आउटसाइड दी सर्कल, मतलब सर्कल से बाहर लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 के दोनों पॉइंट का आंसर हमने कर दिया है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बोला है द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ट्रायंगल ABC। इसमें एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और उसमें मिड पॉइंट्स है D, E एंड F। गिव और उसके कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है, गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, E एंड F दिस एंड दिस। हमको रिप्रेजेंट करना है रिस्पेक्टिवली, हमको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स A, B एंड C के। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बट लेंदी के साथ उतना ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बचपन में हमने एक ट्रायंगल बनाना सीखा था, वही ट्रायंगल दोबारा से बना देते हैं। चलिए ये हमने ट्रायंगल बना दिया, A, B एंड C, ठीक है। अब बोला है इसके मिड पॉइंट है D, E एंड F। तो D का पॉइंट, D यहाँ पे आएगा, ठीक है, E यहाँ पे मार्क कर देते हैं, D हो गया, ये E हो गया और ये मिड पॉइंट हो गया F। इनके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, वेरी गुड। तो पहले D के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, चलो 5 एंड 1। E के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 6 एंड 5। F के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 0 एंड 3। क्लियर। A, B, C के कोऑर्डिनेट्स हमको नहीं गिवन है, ठीक है, हमको फाइंड करने हैं इस क्वेश्चन में A, B, C के कोऑर्डिनेट्स। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, A के कोऑर्डिनेट्स को हम x1, y1, B के कोऑर्डिनेट्स को x2, y2 और C के कोऑर्डिनेट को x3, y3। कोई डाउट हुआ यहाँ तक? नहीं, वेरी गुड, बहुत होशियार बच्चे हैं। चलो आगे चलते हैं। मिड पॉइंट का नाम सुन के कुछ याद आया? प्रीवियस क्वेश्चन में हमने मिड पॉइंट फाइंड किए थे, क्या फॉर्मूला लिखा था मिड पॉइंट का? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, याद करिए, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, x के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए और y के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर हुआ सबको? वेरी गुड, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, x के कोऑर्डिनेट। चलिए तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ x, x के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो पहले लेते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 x2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ लिखते हैं मिड पॉइंट ऑफ AB इक्वल्स टू x1 x2 डिवाइडेड बाई 2। मिड पॉइंट ऑफ AB क्या है हमारा? D, तो इसकी जगह पे D लिख देते हैं।
और डी की एक्स की वैल्यू कितनी है 5, तो अब डी को भी रिप्लेस, नेक्स्ट लाइन में डी को भी रिप्लेस कर देंगे किससे 5 से, 5 क्लियर। x1 की जगह पे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 है इक्वल्स टू के उधर जाके 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी आई हमारी 10 यूनिट्स, ठीक है। और इसको हम इक्वेशन 1 से डिनोट करेंगे, क्लियर हुआ। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ BC और AC के फाइंड कर लेते हैं x के। चलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ BC के फाइंड करते हैं, और BC का मिड पॉइंट क्या है E, ठीक है। BC यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं E, सेम फॉर्मूला रहेगा। तो E मिड पॉइंट है, तो E का x कोऑर्डिनेट कितना है 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 6 इक्वल्स टू में x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 इक्वल्स टू x2 प्लस x3, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। बहुत आसान है। ऐसे ही हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं AC के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ AC का मिड पॉइंट क्या है F, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा मिड पॉइंट का, F की जगह पे 6 का कोऑर्डिनेट लिखते हैं जो कि है 0, चलो बहुत अच्छा हो गया। 0 इक्वल्स टू x3 प्लस में x1 डिवाइडेड बाय 2, AC है ना तो इसको ऐसे लिख देते हैं x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 x1 प्लस x3, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। हमने x के कोऑर्डिनेट की तीनों इक्वेशन बना ली हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, AB के मिड पॉइंट से, BC के मिड पॉइंट से और AC के मिड पॉइंट से। इतना समझ आया? अगर इतना समझ आया तो वेरी गुड, ना समझ आया हो तो वीडियो को बैक करके दोबारा से समझना। चलिए अब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड ऑल इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, चलिए इक्वेशन 1 देखते हैं, x1 प्लस x2, इक्वेशन 1 हमारी ये है, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू में 10, इक्वेशन 2 हमारी ये है, x2 प्लस x3 इक्वल्स टू में 12, इक्वेशन थर्ड हमारी ये है, x1 प्लस x3 इक्वल्स टू में 0। चलिए बचपन वाली एडिंग करते हैं। x1 आप देख रहे हो इसमें सब चीज़ें दो बार आ रही हैं, 2 बार x1, 2 बार x2 एंड 2 बार x3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3, इनको प्लस करते हैं, 10 प्लस 12 कितना हो गया 22, 22 प्लस 0 22। इसमें से क्या हम 2 कॉमन ले सकते हैं, वेरी गुड, 2 को कॉमन ले लिया, x1 बचा क्या, x1 x2 और x3 इक्वल्स टू में 22, तो वैल्यू फाइंड कर देते हैं, इधर मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ x1 प्लस x2 और x3 11 यूनिट्स। इतना समझ आया? ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी फोर्थ। देखिए अगर हम सभी के ए बी सी के x कोऑर्डिनेट को ऐड कर देते हैं तो वो इनका सम 11 यूनिट्स होगा, ठीक है। चलिए अब पेज को हम यहाँ लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पे, चलिए तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबट्रैक्ट या पुट, सबट्रैक्ट नहीं करते हैं, पुट करते हैं, पुट वैल्यू इक्वेशन 1, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 4, ठीक है। इक्वेशन 1 को पुट कर दे इक्वेशन 4 में, तो सबसे पहले 4 लिखते हैं, x1 x2 x3 इक्वल्स टू में 11, ठीक है। अब इक्वेशन 1 देखते हैं हमारी कहाँ है, यहाँ पे हमारी इक्वेशन 1 है, x1 प्लस x2 10 गिवन है, x1 प्लस x2 10 है, तो x1 x2 की जगह में यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ 10 प्लस x3 इक्वल्स टू 11,
x3 यहीं रहेगा, 11 में से 10 को माइनस कर दिया जाएगा तो x3 की वैल्यू आ जाएगी 1 यूनिट। बोलो यस और नो। क्लियर, x3 की वैल्यू आ गई। अब हम पुट करते हैं वैल्यू ऑफ x3 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है, x2 प्लस x3 इक्वल्स टू में 12 और x3 हमको गिवन है 1 इक्वल्स टू में 12, तो x2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 11 यूनिट्स। क्लियर हुआ, बहुत अच्छा। अब हमको वैल्यू x3 की मिल गई, x2 की मिल गई, अब हमको वैल्यू फाइंड करनी है x1 की, तो वो भी कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन, आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं जिसमें कि x1 हो, तो मैं इक्वेशन 1 में ही रख देता हूँ, ठीक है, इन इक्वेशन 1। चलिए, तो x1 प्लस x2, इक्वेशन 1 क्या थी, x1 प्लस x2 10 के बराबर है, 10 यूनिट्स। तो x2, x1 की जगह पे x1, x2 की जगह पे 11 यूनिट्स इक्वल्स टू 10, तो x1 इक्वल्स टू 10 माइनस 11, तो x1 हमारा क्या आएगा, -1 यूनिट्स। क्लियर हुआ, हमको x1 की भी वैल्यू मिल गई, हमको x2 की भी वैल्यू मिल गई और x3 की भी वैल्यू मिल गई है। तो x के तीनों कोऑर्डिनेट्स हमने पता लगा लिए हैं, तो मैं लिख देता हूँ a, b और c। ए बी सी का x के तीनों कोऑर्डिनेट हमने पता लगा लिए। a का जो x कोऑर्डिनेट है जो कि हमारा x1 था, x1 लिया था, मैं लिख देता हूँ x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो हमारी x1 की और x2 की x3 की वैल्यू क्या है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखते हैं। x1 है हमारा -1, x2 11, x3 1, -1 11 एंड 1। तो तीनों पॉइंट्स की x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ठीक है। अब ऐसे ही फाइंड करते हैं y की कोऑर्डिनेट्स। चलिए, तो चलिए हमने अपने कोऑर्डिनेट्स और y भी फाइंड कर लिए हैं, सेम उसी मेथड से, उसी फॉर्मूले से। पहले ये हमारा ट्रायंगल था ए बी सी, ये पॉइंट थे डी ई एंड एफ, ऐसा ही था, ये रहा। तो अब हमने y की वैल्यू फाइंड की है, y, ये रहा y एंड ये रहा y, ठीक है। तो ए बी का मिड पॉइंट था डी, y1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 फॉर्मूला में हमने उनको पुट किया, तो इक्वेशन 1, ऐसे ही इक्वेशन 2 और ऐसे ही इक्वेशन 3 हमने फाइंड कर लिया। फिर तीनों इक्वेशन को ऐड किया और इक्वेशन 4 फाइंड किया, ठीक है। इक्वेशन 4 फाइंड करने के बाद हमने इक्वेशन 1 को 4 में रखा, y3 की वैल्यू आई, फिर ऐसी y2 की निकाली और ऐसी y1 की वैल्यू फाइंड कर लिया। तो हमने मतलब ए बी सी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है। तो चलिए लिखते हैं, y1 है हमारा -1, ठीक है, y2 है हमारा 3 एंड y3 है हमारा 7। क्लियर, चेक कर लेते हैं, y1 -1, y2 3 एंड y3 7, हमने भी वही लिखा है, ठीक है। मैं वीडियो को 1 मिनट पॉज कर देता हूँ, ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिए। नोट डाउन करना है या कुछ आपने सॉल्यूशन कर लिया है उसको करेक्ट करना है तो कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। हो गया, चलिए। तो क्वेश्चन में हमको क्या बोला था, ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे, तो हमने ए के, बी के और सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए और यही हमारा आंसर होगा। इस लेंदी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 13 जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन था वो हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे के लिए, और वो है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, अ सिटी हैज 2 मेन रोड। बोला है एक सिटी है जिसमें 2 मेन रोड है, ओके, बहुत सारे होते हैं पर यहाँ पे 2 है तो ठीक है। विच क्रॉसेस ईच अदर एट सेंटर ऑफ द सिटी, जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं सेंटर ऑफ द सिटी, तो ये सेंटर होगा यहाँ पे, जिसको ओ भी मैं बोल दिया, ठीक है। दीज टू रोड आर अलोंग नॉर्थ साउथ, ये दो रोड हैं, ये नॉर्थ साउथ, जो वर्टिकल लाइन है हमारी नॉर्थ साउथ हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी डायरेक्शन हमको गिवन है हॉरिजॉन्टल लाइन, वो हमारी ईस्ट वेस्ट हो जाएगी, तो ये हमारी ईस्ट और ये साइड हो जाएगी हमारी वेस्ट, ठीक है। ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी, इस सिटी में और भी स्ट्रीट्स हैं,
रन पैरेलल टू दीज रोड, और इसी रोड के पैरेलल चल रही हैं। दे आर 200 मीटर अपार्ट, मतलब जैसे एक रोड ये है, एक स्ट्रीट ये है, एक स्ट्रीट ये है, तो इनका जो डिस्टेंस है, बीच का डिस्टेंस है, वो कितना है, 200 मीटर्स। ठीक है, समझ आ गया। देयर आर 10 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, तो हर डायरेक्शन में 10 स्ट्रीट है। तो चलिए इसको अच्छे से एक बार ग्राफ में मैं प्लॉट करके तुमको समझा देता हूँ। चलिए, तो चलिए हमने यहाँ पे एक ग्राफ पुट कर लिया है जिसमें हॉरिजॉन्टल भी 10 लाइंस हैं हर एक सेक्शन में, और वर्टिकल भी 10 लाइन है हर एक सेक्शन में। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, ये क्वाड्रेंट का इसमें यूज नहीं है, बट मैं फिर भी आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, ये होगी वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हर एक क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टल भी 10 लाइन है और वर्टिकल भी 10 लाइन है। इतना समझ आ गया। और हर एक जो यूनिट है, जैसे ये या ये यूनिट हो गया, ये यूनिट हो गया, ये हो गया, 200 मीटर्स का है। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया, बना के दिखा दिया। इस क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट पार्ट में इतना ही करने को बोला था। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड पार्ट पे। चलिए, बोला है देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल। इस मॉडल में स्ट्रीट इंटरसेक्शन हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे काउंट, ये जैसे ये इंटरसेक्शन हो रहे हैं, ऐसे इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ओके। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्ट इज फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रीट। कोई भी एक स्ट्रीट जो इंटरसेक्ट हो रही है वो दो स्ट्रीट का निर्माण कर रही है, उससे दो स्ट्रीट फॉर्म हो रही है। यस, हो रही है। एक जो है रनिंग कर रही है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, दूसरी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, हर एक स्ट्रीट जो है इंटरसेक्ट करती है इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड मीट एट सम पॉइंट क्रॉसिंग, देन वी कॉल दिस स्ट्रीट 2 and 5। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है कि अगर कोई स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की है, ठीक है, वर्टिकल लाइन है, एंड फिफ्थ स्ट्रीट ऑफ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और ये जो है वर्टिकल लाइन में ये सेकंड स्ट्रीट है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की है, और ये फिफ्थ लाइन है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 और 5। ये तो होंगे ही, हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ये x का कोऑर्डिनेट होगा, ये y का, तो x पे 2 देखते हैं यहाँ पे है, और y पे 5 देखते हैं जो कि यहाँ पे, तो पॉइंट ये बनेगा 2 and 5। तो यही बोला है। अब इसी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखते हुए हमको इसमें दो पॉइंट गिवन है, ए और बी, इसके आंसर हमें करने हैं। फर्स्ट ए, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड एज 3 4 and 3। कितनी स्ट्रीट होंगी जो इंटरसेक्शन करेंगी 4 and 3 पे। तो ये x का कोऑर्डिनेट हो गया, y का, तो पहले x पे देखते हैं 4 ये है, और y पे 3 यहाँ पे, ये यहाँ बनेगा ये पॉइंट यहाँ पे। इस पॉइंट को मैं a नाम दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये a है, a पार्ट है, तो इसको भी हमने a बोल दिया, और इसके कोऑर्डिनेट्स है 4 and 3। तो आप मुझे ग्राफ में बताइए ऐसे कितने स्ट्रीट हैं, कितनी स्ट्रीट या कितने पॉइंट हैं 4 और 3 के। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूं, ए का आंसर लिख देता हूं, ओनली वन स्ट्रीट फॉर्म एट पॉइंट ए। ठीक है, और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4 and 3। समझ आ गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट बी पार्ट। बोला हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्ट कैन बी रेफर्ड टू एज 3 and 4। सेम वही जैसा ए था वैसे ही बी पार्ट बोला है। अब 3 और 4 पे देखते हैं, यहाँ पे ये हमारा पॉइंट बी से इसको डिनोट करेंगे, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इसके 3 and 4। कितनी स्ट्रीट फॉर्म होगी, सेम वही, ओनली वन स्ट्रीट फॉर्म्ड एट वन पॉइंट, एट वन पॉइंट। एक ही स्ट्रीट फॉर्म होगी एक ही पॉइंट पे, जो कि हमारा बी, और उसके कोऑर्डिनेट्स है 3 and 4। बहुत से आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के साथ हमारा 14 के दोनों ही पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। नंबर 15, अ कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम डिस्प्ले इमेज ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन। इसमें बोला है कि एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर की स्क्रीन है, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंप्यूटर की स्क्रीन है, उसके अंदर एक ग्राफिक प्रोग्राम चल रहा है। whose coordinate system has the origin at the left bottom corner। मतलब इस स्क्रीन का जो लेफ्ट वाला बॉटम कॉर्नर है यहाँ पे ओरिजिन है, वो से हमने उसको डिनोट कर दिया। द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड। अच्छा, पिक्सल क्या होता है, पिक्सल वो होता है जिसमें हम इसकी जैसे स्क्रीन हो गई या इमेज हो गई उसको मेजर करते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर मीटर में मेजर नहीं करते स्क्रीन को, इसको पिक्सल में मेजर करते हैं। तो वाइड है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, 800 पिक्सल। ठीक है, और बोला है एंड 600 पिक्सल हाई, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा 600 पिक्सल हाइट।
बोला है उसके अंदर अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल विद इट्स सेंटर एट पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है। देखो बोला है इसी स्क्रीन के अंदर एक सर्कल है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट, उसका जो रेडियस है वो 80 है, ठीक है, इतना समझ आया। और वो बना हुआ है सर्कल पॉइंट ए के सेंटर में, और जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 100 एंड 150 है। बोला एक और सर्कल है, अनदर सर्कल आइकन ऑफ रेडियस 100 पिक्सल, एक और सर्कल बना हुआ है, उसका रेडियस कितना है 100 पिक्सल, ठीक है, इज ड्रॉन विद इन द सेंटर एट द पॉइंट बी, और वो पॉइंट बी के सेंटर में बना हुआ है। तो सबसे पहले इमेज को हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हमने डायग्राम जो है इसका ड्रॉ कर लिया है। यहाँ से हमने 800 पिक्सल लिया है और यहाँ से हमने 600 पिक्सल लिया है। इसे कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी मार्क कर दिया है और एक दो सर्कल को ड्रॉ कर दिया जैसा फिगर में बोला गया था, ठीक है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछता है वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल, क्या दोनों सर्कल में से, दोनों सर्कल का कोई भी पार्ट ये कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर आउटसाइड लाई करता है नहीं करता है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमको ये पता लगाने के लिए सबसे पहले सर्कल का रेंज फाइंड करना पड़ेगा, दोनों ही कोऑर्डिनेट का, एक्स कोऑर्डिनेट का और वाई कोऑर्डिनेट का। रेंज क्या होता है, रेंज हम फाइंड करेंगे जो इसका सर्कल का, जैसे सर्कल ए है, सर्कल ए के रेडियस जो है उसमें से एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो सर्कल है वो कौन सी डायरेक्शन में कितना कितना जा सकता है। तो चलिए फटाफट से फाइंड कर लेते हैं। सर्कल ए के जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स एंड वाई, उनकी रेंज हमने मिनिमम मैक्सिमम फाइंड कर ली है, ठीक है। हमने क्या किया, जो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है जो 100 है उसको रेडियस में ऐड भी किया और रेडियस से माइनस भी किया। ऐसे ही वाई के कोऑर्डिनेट फाइंड किया, वाई के कोऑर्डिनेट को रेडियस से ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, जिससे कि हमें मिनिमम और मैक्सिमम रेंज सर्कल ए की मिल गई है। ऐसे ही सर्कल बी की रेंज फाइंड करते हैं। देखिए सर्कल बी, तो देखिए हमने सर्कल बी के लिए भी कोऑर्डिनेट एक्स और कोऑर्डिनेट वाई के रेंज फाइंड कर लिए हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। तो आप देखिए कि जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं दोनों ही सर्कल की जो रेंज हैं वो 800 से ज़्यादा नहीं है और 600 से ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब जो ये सर्कल ए और सर्कल बी है वो लाई करेगा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर ही, प्रोग्राम ग्राफ के अंदर ही। तो इसको एक्सप्लेनेशन में भी लिख देते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हमने लिख दिया है, कोऑर्डिनेट जो है सर्कल ए और बी के वो इनसाइड द स्क्रीन ही लाई करेंगे, क्योंकि जो स्क्रीन की लिमिट है वो मोर देन द रेंज ऑफ सर्कल, जो सर्कल की रेंज हमारी आई है उससे ज़्यादा है स्क्रीन की लिमिट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का यही आंसर था। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट हो जाता है कंप्लीट। बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें ऐसा टफ नहीं है। एक स्क्रीन है और दो सर्कल गिवन है, उसमें आपको ये बताना है कि सर्कल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बाहर जा रहे हैं स्क्रीन से या नहीं जा रहे। तो सिंपल उसको हम रेंज निकालेंगे सिंपल इसमें, और देख लेंगे कि वो रेंज जो है हमारी स्क्रीन के रेजोल्यूशन के अंदर है या बाहर है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ये दो सर्कल है, क्या ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से टकरा रहे हैं नहीं टकरा रहे। तो इसमें हमको सिंपली सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करना होगा दोनों सर्कल के बीच का, सर्कल ए से और सर्कल बी के बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड करना होगा। और वो कैसे फाइंड करेंगे, लिख देता हूँ सेकेंड डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस बिटवीन सर्कल ए के कोऑर्डिनेट्स जो हैं 100 एंड 150 एंड बी उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 250 एंड 230, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने इसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वन एक्स 2x माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ए एंड बी, ए के कोऑर्डिनेट्स में यहाँ लिख देता हूँ 100 एंड 150, 250 एंड 230। इसको हम x1 y1 लेट करेंगे, इसको x2 y2 लेट करेंगे, ओके। अब डायरेक्ट फॉर्मूला में हम पुट कर देते हैं जल्दी से, 250 माइनस 100 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 230 150 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 150 का स्क्वायर प्लस ये हमारा हो जाएगा 230 में से 150 को माइनस करो, हमारा एंड ले लेते हैं 80 का स्क्वायर। अगेन अंडर रूट 150 का स्क्वायर होता है 2500 प्लस 80 का 6400, इनको हम ऐड करेंगे तो टोटल हमारा
ये हो जाएगा, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है 170 का, 170 यूनिट्स लिख देंगे, 170 का स्क्वायर रूट होता है 28,900। अब देखो सम ऑफ रेडियस सर्कल ए एंड बी, जो रेडियस है सर्कल ए का और सर्कल बी का, देखो जो रेडियस ऑफ सर्कल ए 80 है एंड रेडियस ऑफ सर्कल बी ये रहा 100 है, ठीक है। तो अब हमको इनको ऐड करना है, तो 80 प्लस ऐड कर लेते हैं, 80 प्लस 100 जो कि हो जाएगा 180 यूनिट्स, ठीक है। तो 170 जो है वो 180 से छोटा है, तो जो ए सर्कल ए और सर्कल बी के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए 180 यूनिट्स का होना चाहिए, तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बट 170 का डिस्टेंस है, इसका मतलब वो सर्कल तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ लिख देते हैं एक्सप्लेनेशन में, यस सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 के दोनों ही पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। ये है हमारा पार्ट 1, ठीक है, और ये हमारा पार्ट 2। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमको बोला है प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, इनके हमको कोऑर्डिनेट्स गिवन है इन दी कोऑर्डिनेट प्लेन। ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, ठीक है, ये है कोऑर्डिनेट प्लेन, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, ग्राफ को कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं और एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हमको बोला है, हमको ये पता करना है कि ए बी सी डी क्या एक स्क्वायर है, अगर है तो उसको एक्सप्लेनेशन देनी है, और नहीं है तब भी एक्सप्लेनेशन उसकी देनी है, और फिर उसके बाद हमको उसको स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है अगर है तो सिंपल है, कर देते हैं। तो सोल्यूशन में लिखते हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी एंड डी, 2 1 2 -2 -1 1 -2, ठीक है। ये इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ में। तो पॉइंट ए का एक्स का कोऑर्डिनेट हमारा एक्स है 2 और वाई 1, यहाँ पे इसको मैं नाम देता हूँ ए, ठीक है। बी का एक्स का पॉइंट बी का जो एक्स की वैल्यू है वो है -1, ओके, और एक्स की वैल्यू है 2, सॉरी एक्स की वैल्यू है -1 और वाई की वैल्यू है 2, तो एक्स का यहाँ पे और ये हमारा हो जाएगा पॉइंट बी। आगे देखते हैं पॉइंट सी, एक्स की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू -1, यहाँ पे पॉइंट सी। डी में x1 एंड y अगेन -2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इनके हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे क्या ये स्क्वायर है या नहीं है। स्क्वायर होता क्या है, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं उसको स्क्वायर बोला जाता है। जैसे जिसकी सभी साइड इक्वल होती है उसको रोम्बस भी बोला जाता है। यहाँ पे हम डायगोनल फाइंड करेंगे ताकि हम ये पता लगा सके कि ये जो हमारी फिगर है ए बी सी डी ये स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने इसके ज्वाइन कर दिया पॉइंट्स को, फिर 2 1 इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं लिख देता हूँ -2 -1, और बी के कोऑर्डिनेट हो गया -1 एंड 2, ठीक है। अब हमको डिस्टेंस फाइंड करना है ए से बी का, बी से सी का, सी से डी का और ए से डी का, ताकि हम ये पता लगा सके इसकी सभी साइड्स इक्वल है या नहीं। तो कैसे फाइंड करेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए से बी का, ए बी का, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2 एंड 1 और बी के कोऑर्डिनेट्स है -1 एंड 2। इसको हम एज्यूम करेंगे, ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। चलिए प्लॉट करते हैं कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला में, -1 -2 का स्क्वायर प्लस 2 -1 का होल स्क्वायर अंडर रूट ए बी, माइनस माइनस प्लस साइन बड़े वाले का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ए बी की जो हमारा डिस्टेंस आया है वो 10 यूनिट्स है, ठीक है। 10 यूनिट्स ए से बी का डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ये हमारा कितना आया है √10 यूनिट्स, ठीक है। ग्राफ हमारा स्ट्रेट नहीं है, ग्राफ हमारा टिल्ट है, इसकी वजह से हमको इसकी सभी साइड्स की
डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर ग्राफ हमारा स्ट्रेट होता तो इसके यूनिट से भी हम समझ जाते, लेंथ फाइंड कर लेते कि कितना डिस्टेंस है इसके पॉइंट्स के बीच में। चलिए आप फाइंड करते हैं ऐसे ही बी टू सी का डिस्टेंस, फिर सी टू डी एंड डी टू ए। चलिए मैं फटाफट से फाइंड कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो देखिए हमने इसकी सभी साइड्स का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। ए बी का भी √10 आया है हमारा। बी सी साइड का जो डिस्टेंस हमने फाइंड किया था बी सी के हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख दिए थे और उसको डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करके बी सी का भी डिस्टेंस हमारा 10 यूनिट्स आया है √10। सी डी का भी सेम और ए डी का भी सेम √10 यूनिट्स आया है। ठीक है, इसको पोज करके एक बार देख लीजिएगा, मैंने सिर्फ कोऑर्डिनेट्स को फॉर्मूला में पुट किया है और फॉर्मूला यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, सिर्फ उसमें पुट किया। ठीक है, यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं सभी साइड्स हमारी क्या आई है, √10 आई है। बट अभी भी ये श्योरिटी नहीं है कि ये स्क्वायर है या रोम्बस, स्क्वायर है भी या नहीं, क्योंकि रोम्बस की भी सभी साइड्स इक्वल होती है। क्लियर। अब हमको ये श्योरिटी कैसे होगी कि ये एक्चुअल में स्क्वायर है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स का डिस्टेंस फाइंड करेंगे ये। ठीक है, दो डायगोनल्स हैं इसमें, ये देखो दो डायगोनल है। इसको मैं पहला डायगोनल है हमारा, मैं लिख देता हूँ, डायगोनल है AC और दूसरा डायगोनल है BD। इसके डायगोनल्स को फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो डिस्टेंस ऑफ डायगोनल पहले किसका फाइंड करते हैं, AC के। तो हम यहाँ पे AC के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। A का कोऑर्डिनेट है 2 1 और C का कोऑर्डिनेट है -2 1, -2 -1। ये हमारा x1 y1 x2 y2 डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। देखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आता है। तो ये हो जाएगा 16 + 4, तो √20 यूनिट्स। ठीक है, ये डिस्टेंस है डायगोनल का AC का। ऐसे ही हम डायगोनल का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं BD का। डिस्टेंस ऑफ डायगोनल BD। ठीक है, BD के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं देख लेते हैं। B का कोऑर्डिनेट है -1 2 और D का है 1 एंड -2, -1 2 1 एंड -2। इसको x1 y1 x2 y2 फटाफट से इसका भी आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए B से D का डिस्टेंस भी जो डायगोनल है वो भी हमारा √20 यूनिट्स ही आया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये भी हमारा √20 है और AC का भी हमारा √20 है। तो इसका मतलब ये एक स्क्वायर है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, ये हमने स्क्वायर फाइंड किया है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बोला है, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, सिंपल है, यहीं पे फाइंड कर देते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का, साइड मल्टीप्लाई साइड या फिर साइड स्क्वायर भी बोल सकते हो। तो साइड कितनी है, √10 मल्टीप्लाई √10 कितना हो जाएगा, √100, जो कि 10 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो 10 यूनिट्स इज योर आंसर, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 और चैप्टर नंबर 1 द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट हो जाता है खत्म। पूरे चैप्टर में अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो लेट मी नो इन दी कमेंट, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं वीडियो देखते हैं बट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ मेरा उनसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दिया करें, ताकि और भी नीडफुल बच्चों को हमारी वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।